अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख उस्मान असड़ी और आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कल होने वाला जो तहरीक इंसाफ का जलसा है उसके ऊपर। कल रात बहुत ज़्यादा दोस्तों हो चुकी हुई थी, 8 बजे के हम जलसा गाह में थे, जिस वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए हम उसके ऊपर जो है तजिया नहीं कर सके। आज हम उसके ऊपर तजिया करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे सरगोदा के, सलमान मौज़म साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि कल जो जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, कल सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका मोमेंटम ऐसा बन चुका था कि पहले इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकला कन्वेंशन है उनसे ख़िताब करना था। उसके बाद आपको पता है कि कल शदीद गर्मी और हबस का भी मौसम था, तो पहले तो एक दफ़ा 3 से 4 बजे तक आवाम की क्योंकि आमद और रफ्त उस तरह जलसा गाह में नहीं थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि शायद ये जलसा कुछ नाकाम जलसे की सूरत इख्तियार कर ले। लेकिन जूँ जूँ टाइम गुजरता गया, इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि लोग टीवी चैनल्स पर बैठ के भी उनको देख रहे थे घरों में, तो वो उसके बाद फ़ौरन लोग निकले और जलसा गाह में पहुँचे। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैंने अपने सरगोदा की हिस्ट्री में अपनी लाइफ में ऐसा जलसा नहीं देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब तरीन जलसा था। रिसेंटली हमारे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ भी यहाँ सरगोदा तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कंपनी बाग के फ़ुटबॉल ग्राउंड में जलसा किया था। लेकिन वो जलसा और ये जलसा, इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता और ये बहुत बड़ा जलसा था। और जैसे कि इमरान खान साहब ने कल जलसा में ख़िताब करते हुए ये कहा कि उनको उनकी 26 साल उनकी जो दौर है जिसके अंदर वो सरगोदा बहुत दफ़ा आते रहे हैं, तो उसके अंदर उनको ये फ़ील हुआ है कि ये जलसा वो तवक्को नहीं कर रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम का वहाँ आना है, वहाँ पर बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थीं, ख़वातीन छोटे बच्चों को साथ लेके आई हुई थी। और सबसे अहम बात उस्मान साहब, आपने वहाँ फ़ील किया होगा कि यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा तादाद थी, कि जो नौजवान हैं जिन्हें आप इस तरह कह लें कि जिनके अभी वोट बने हैं या नादरा के उनके शनाख्ती कार्ड बने हैं, उन नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे नज़दीक तो पीटीआई कल सरगोदा में एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब हुई है। जी, इसमें कोई शक नहीं है सलमान भाई कि कल अगर मैं भी अभी ये बताऊं कि मैं अपनी सहाफ़ती कैरियर में इतना बड़ा जलसा कहीं भी नहीं देखा। सलमान भाई, आपने देखा होगा कि वहाँ पर छतों के ऊपर भी लोग हमें नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने कहा है कि लाइटें अपनी टार्च मोबाइल की जलाएं, तो छतों के ऊपर से भी वो हमने कैमरे में व्यूज़ नज़र आ रहे थे। वो नज़र आ रहे कि लोग छतों पर भी चढ़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद कभी नहीं देखी। 2017 में भी इन्होंने एक जलसा किया था, लेकिन उसके मुकाबले में आपने ये भी नोट किया होगा कि उस वक्त स्टेज इन्होंने बहुत आगे लेकर आए थे। बिल्कुल, उसके अंदर ये है कि वो जो 2017 में जलसा किया था तहरीक इंसाफ ने, उसके अंदर जिसे आप कह लें कि आधा ग्राउंड जो सा था वो स्टेज और इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था और स्टेज आगे लगाया गया था, जिसकी वजह से हम इस जलसे को उस जलसे से बड़ा कह रहे हैं। क्योंकि इस जलसे में जो स्टेज था ये बिल्कुल बैक पे था, स्टार्ट में लगाया गया था और इसका रुख चेंज किया गया था। और इस वजह से आपने कल ये देखा होगा कि हमारे कुछ दोस्त जो बाहर खड़े थे वो हमें कॉल्स कर रहे थे, वो हमें बाहर से बता रहे थे, हमें फुटेजेस भेज रहे थे कि बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो आवाम है, शहरी हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, वो बाहर रुक गए हैं क्योंकि अंदर आने की जगह नहीं रही थी। और सबसे अहम बात कि मैं कल ये देख के बड़ा हैरान भी हुआ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर थी। ख़वातीन के लिए जो इंक्लूजर उन्होंने मुतय्यन किया था नीचे ग्राउंड में, वो भर चुका था। जो स्टेडियम के स्टैंड जो इंक्लूजर उनके लिए वहाँ पर जगह मुख्तस की गई थी वो भी भर चुके थे। और ख़वातीन जो थी वो ग्राउंड में जो मेल एरिया था वहाँ तक आ चुकी थी। तो मेरे लिए नज़दीक ये बड़ी हैरत ज़दा बात थी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान का जो इस वक्त उनका एक मोमेंटम है और उन्होंने एक बयानिया लेके चल रहे हैं हकीकी आज़ादी के हवाले से, और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो उस तरह, जबकि वो हुकूमत आई है, वो मसाइल को उस तरह हल नहीं कर पा रही। शायद वो भी रीज़न थी इस जलसे में ख़वातीन की और दीगर जो अफराद वहाँ पर आए थे उनकी आने की वजह भी ये भी ज़्यादा बन गई थी कि वो अब जैसे बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट जो उसके अंदर लगी है, तो लोग उससे बड़े नालां थे और वो मेरे ख्याल में जलसा में आने की वो भी एक अहम रीज़न थी। अच्छा सलमान भाई, कल आपने एक चीज़ नोट की है कि शहरदार बंदा बहुत नज़र आया है, जैसे कि अनवर खुर्शीद खानवाला, इसके अलावा दीगर जितने जो नून लीग के साथ हर वक्त हामिद हमीद के साथ नज़र आते थे, वही चेहरे कल आपको बहुत ज़्यादा पीटीआई में उधर नज़र आए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
جی جو میں آپ کو یہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میاں انور خورشید کافی عرصے سے مسلم لیگ جی بالکل جیسے آپ نے کل دیکھا کہ جلسہ جو تھا اسٹیج کے اوپر وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی تھے یا ان کے رہنما تھے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، جس میں ہماری ایم پی اے جو مسلم لیگ نون کی سابق ایم پی اے تھیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے کا الیکشن لڑا، ڈاکٹر نادیہ عزیز وہاں تھیں، عامر سلطان چیمہ وہاں تھے، میاں انور خورشید وہاں تھے، اس کے ساتھ علی اصغر بگا وہاں تھے، اس کے ساتھ صوبائی وزیر ہیومن اینڈ ریسورس انصر مجید نیازی تھے، منیب سلطان چیمہ جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہے وہ اسٹیج پہ تھے، اس کے ساتھ ضلعی خواتین ونگ کی صدر بشرا اسکندر بھٹی وہاں پر موجود تھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ نام ہے، اب میں نام لوں گا تو زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ جو گراؤنڈ میں لوگ تھے، اب وہ میرے لیے وہ حیران کن مرحلہ تھا کہ گراؤنڈ کے اندر شہر کی کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہمیں نظر آئے ہیں، جو ہمیں ہاتھ بھی ہلاتے رہے ہیں، جو ہمیں ناموں سے بھی پکارتے رہے ہیں، کیونکہ ہم شہر میں ہر بندہ ایک دوسرے کو کم و بیش جانتا ہے، تو اس وجہ سے جو باہر کے ایریے کے لوگ تھے وہ کم تھے، جو شہر کے لوگ تھے وہ زیادہ تھے۔ تو اس جلسے کی کامیابی کا سہرا میں جو ضلعی ان کے رہنما ہیں، ضلعی صدر ہیں اسامہ غیاث میلہ، ان کو دوں گا، ضلعی خواتین ونگ کی صدر بشرا اسکندر بھٹی اور پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کو دوں گا کہ یہ بڑا کامیاب جلسہ کرنے میں وہ ان کا یہ جو ان سا جدوجہد ہے وہ کامیاب رہی ہے اس حوالے سے۔ اور باقی یہ ہے کہ گرمی تھی، حبس تھا، لیکن وہاں جو لوگوں کا ہم نے جوش و خروش دیکھا وہ قابل دید تھا۔ سلمان بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس جلسے کو کامیاب کرانے میں ضلعی تحریک انصاف کی بہت زیادہ انتظامیہ کا ہاتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کو کامیاب کرانے میں سب سے زیادہ نون لیگ کا ہاتھ ہے، کیونکہ جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہوئی ہے، جو انہوں نے عوام کا حال کر دیا ہوا ہے، عوام تنگ ہو کر وہ جلسے گاہ پہنچی اور عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ دوستوں کا نے سنا کہ کل کا حوال پورے جلسے کا ہم نے بتایا ہے، آپ لوگوں کا دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔